नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्यूटोरियल क्लासेस स्टडी फॉर ऑल स्क्वायर के इस लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? मल्टीप्लिकेशन हमने लास्ट लेक्चर में फिनिश किया। उसमें मैंने आपको बताया बेसिक क्या होता है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे आया मैथ्स में। उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं एडिशन ही मॉडिफाई होके आपका मल्टीप्लिकेशन बना है, और आपको शॉर्टकट बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में हम टाइम को कैसे बचा सकते हैं। तो ये भी हमने सीखा था। आइए अब देखते हैं कि स्क्वायर का जो है क्या रोल है मैथ्स में, और किस तरीके से हम लोग स्क्वायर को बहुत ही कम टाइम में, मतलब विद इन 30 सेकेंड या उससे भी कम में आप स्क्वायर किसी भी नंबर का कर सकते। बहुत ही कम टाइम में, मतलब लेस देन 30 सेकेंड में आप स्क्वायर किसी भी नंबर का कर सकते हैं। ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। स्क्वायर आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का ही कहीं ना कहीं ये एप्लीकेशन है। मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखा दिया है, सो आप अब स्क्वायर आराम से सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। अगर आप स्क्वायर किसी नंबर का बोल रहे हो, इसका मतलब है कि आप जैसे मान लो कि ये 22 है, सो आप 22 से ही उसको मल्टीप्लाई करोगे और जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। बस यही एक फंडा है स्क्वायर का। अब इसको जैसे मान लो ट्रेडिशनली मैं आपको बोलूं कि आप 22 का मुझे स्क्वायर बताओ, तो आप अब समझ गए कि मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 टाइम 4, 2 टाइम 4, 2 टाइम 4, 2 टाइम 4 ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 484 आ गया। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब जैसे मान लो आपके पास आ गया 32, फिर आप क्या करोगे? 2 टाइम 4, 3 टाइम 6, 3 टाइम 6, 3 टाइम 9, तो ये आपका आ गया 1024। ठीक है, आप बोल रहे होंगे फिर तो यही सही है। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ 96। क्या करोगे? 36, 3 कैरी, फिर 39, 9 6 टाइम 36, 3 कैरी, 9 9 टाइम 81 एंड 3 84, 6 5 8 9। अब मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 2 1 2 का स्क्वायर। अब फिर आप 212 को 212 से मल्टीप्लाई करोगे एंड इट विल टेक टाइम। सो मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आप पहली बात कि आप हमेशा आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। पहली बात कि एग्ज़ाम में आप स्पेस ज़्यादा लोगे तो भी लॉस है, और टाइम तो लोगे ही लोगे। मेरा ये आज सिखाने का ये मतलब है कि जैसे 12 का हमें करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, उसका डबल कर दो, कितना हो गया? अगेन 4। और जो ये 10th डिजिट है इसका 1 को आप एक बार 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 144। ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक लाइन में किस तरीके से आप कर लोगे। एक बार और देखो, जैसे मान लो ये 24 है, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि 24 का मुझे स्क्वायर करना है। सो आप ये जो 1 पे जो डिजिट है ना, इसका आप स्क्वायर करो। 4 4 टाइम 16, 6 1 कैरी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो। 4 2 टाइम 8 एंड 8 2 टाइम 16 6, 16 6 होगा या एक ऐड होगा? ऐड होगा। 6 1 कैरी था, सो 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16 एंड 1 17, 1 कैरी एंड 2 2 जा 4 एंड 1 5, सो हेयर 576 इज योर स्क्वायर। एक बार और, जैसे मान लो कि मैं 96 ही ले लेता हूँ। 96 का आपने स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 36, 3 कैरी, 9 6 टाइम कितना होता है? 54। 54 को 2 से करो, 108, 108 एंड 3 1 1 1, सो 1 एंड 11 वुड बी द कैरी। नाउ 9 9 टाइम 81 एंड 81 एंड 11 92, सो 9216 इज योर स्क्वायर ऑफ 96। आप यहाँ नॉर्मल भी चेक कर सकते हो, जिससे कि आपको ये वेरीफाई कर सकते हो कि जो मैं मेथड करा रहा हूँ बिल्कुल सही है। 6 6 टाइम 36, 3 कैरी, 9 6 टाइम 54, 54 एंड 3 57, अगेन 9 6 टाइम व्हाट? 54,
4 5 carry and 9 9 time 81 and 5 86. Add it 6 1 2 9. So you can see here 9216. So यहाँ पे तो आपने इतना लंबा किया और वहाँ पे आपने एक लाइन में कर दिया। क्यों ऐसा कर रहे हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, उससे पहले हम लोग कुछ और एग्जांपल देखें। जैसे मान लो कि आपको 43 से 43 को मल्टीप्लाई करना है। आप ये भी कह सकते हो 43 का स्क्वायर करना है। क्या करोगे? 3 का स्क्वायर 9, 4 3 टाइम 12, 12 2 टाइम 24, 2 कैरी, 4 4 टाइम 16, 16 to 18. दिस विल बी योर आंसर। आप 43 को 43 से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। 3 3 टाइम 9 एंड 4 3 टाइम 12 एंड 4 3 टाइम 12 to 1 कैरी, 4 4 टाइम 16 and 1 17, 9 4 8 1. The same. One more like 72. 72 का हमें स्क्वायर करना है। 2 2 टाइम हम लास्ट डिजिट ये देखते हैं, ठीक है। 2 2 टाइम 4, 7 2 टाइम 14, 14 2 टाइम 28, 2 कैरी, 7 7 टाइम 49, 49 and 2 51. सो 5184 इज योर आंसर। अच्छा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जब मैंने लास्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन बताया था, जैसे मान लो कि 42 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये स्क्वायर तो नहीं है, स्क्वायर वो होता है जो सेम होता है। जैसे ये 42 है तो यहाँ भी 42 होगा, लेकिन ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में मैंने क्या बताया था आपको कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा? 3 2 टाइम 6। अब आप इसको आगे बढ़ाओगे, एक कितना आ जाएगा? 4 3 टाइम 12 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 2 टाइम 4, तो क्या हो गया? 16। 16 का आप 6 लिखोगे एंड 1 कैरी। अब क्या बच गया? लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर देते थे। 4 2 टाइम 8 एंड 1 9। सो 966 इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर हुआ। और यहाँ पे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करके देखो तो भी यही आएगा। 3 2 टाइम 6, 4 3 टाइम 12, 2 2 टाइम 4, 2 4 टाइम 8, 6 6 एंड 9 सेम आया। तो यहाँ पे एक लाइन में ही 966 हमारा आंसर आ गया। मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज इतना टाइम लगता नहीं है। और यहाँ पे आप एक कंपैरिजन कर सकते हो कि यहाँ पे आखिर क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे डबल कर दे रहे हैं फिर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ कंपैरिजन मैं करता हूँ। एक स्क्वायर लूँगा, जैसे मान लो एक सिंपल लेता हूँ 24, ठीक है। मुझे 24 का स्क्वायर करना है और यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन लूँगा सिंपल 14 को 18 से, राइट। अब ये भी एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन ही है। 24 मल्टीप्लाई 24, ये भी 14 मल्टीप्लाई 18। तो आप ध्यान से देखना, यहाँ इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? 8 4 टाइम 32 एंड 3 कैरी। इसका भी फर्स्ट स्टेप हम वैसे ही करेंगे। 4 4 टाइम 16 1 कैरी। ध्यान से समझना, एक बारी में आप समझ जाओगे। अब इसका सेकंड स्टेप क्या होगा? एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। सो 8 1 टाइम 8, इसको लिखते नहीं है, पहले हम इसको ऐड करेंगे। 4 1 टाइम 4, कितना हो गया? 12। और कैरी था 12 + 3 15, 5 1 कैरी। इसमें भी हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे? इसमें आगे बढ़ेंगे। 4 2 टाइम 8 एंड 4 2 टाइम 8, कितना हुआ? 16 एंड 1 ऐड करेंगे 17, सो 1 कैरी। इसमें थर्ड स्टेप क्या होता था? हम लोग सिंपली लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करते थे। सो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 एंड 1 1 2, सो 252 आपका आंसर होता था। यहाँ भी लास्ट स्टेप क्या होगा? 2 2 टाइम 4 एंड 1 5,
576 आपका आंसर। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये डिफरेंट नंबर थे। जब आप ये यहाँ पे आगे बढ़े आप तो 8 1 टाइम 8 और यहाँ पे 4 1 टाइम 4, तो यहाँ पे डिफरेंट आया, 8 4 आया, तो हमने यहाँ पे ऐड किया। यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे जब आप 4 2 टाइम 8 कर रहे हो तो भी 8 और इसको भी कर रहे हो तो 8। इसीलिए स्क्वायर में हम लोग, जैसे मान लो कि ये 32 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये तो सेम रहेगा, इसका हमने स्क्वायर कर दिया बिकॉज ये इक्वल है। ओके, यहाँ पे इक्वल नहीं होता है, 8 4 इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखो 4 एंड 4 इक्वल है, इसलिए कहते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर ही करना पड़ेगा। 4 4 टाइम 16, इसीलिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा 4, राइट। अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप हम स्क्वायर में क्या बोलते हैं कि आप इसको मल्टीप्लाई करके डबल कर दो। एक्चुअली यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, स्टैंडर्ड मेथड से भी आप करोगे तो वही आएगा। तो हम इसीलिए इसमें शॉर्टकट बता देते हैं कि इसी को मल्टीप्लाई करके डबल कर लो। तो हमने 3 2 टाइम 6 को डबल करोगे 12 का 2 एंड 1 कैरी। थर्ड स्टेप क्या है कि आपको लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से, मतलब कि सेम होगा। लास्ट डिजिट क्या है 3 और 3 3 टाइम 9 एंड 1 10, 1024। अब आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ से आया। लोग बता तो देते हैं लेकिन कैसे आया ये नहीं पता चलता है। 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8 2 टाइम 16 का 6 1 कैरी, 4 4 टाइम 6 एंड 1 17, तो 1764 आपका स्क्वायर हो जाएगा 42 का। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। अब जैसे मान लो कि 52 है, 52 का आपको स्क्वायर करना है, तो 2 2 टाइम 4, 5 2 टाइम 10 2 टाइम 20 0 2 कैरी, 5 5 टाइम 25 2 27, 2704 इज योर आंसर। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ये आप बार बार देखना, अगर समझ में नहीं आएगा ना तो आप इसको बार बार देखना है कैसे आए। इससे क्या होगा कि आपको फ़ायदा होगा इसको दिमाग में रखने के लिए। पहली बात कि आपको प्रैक्टिस करनी है, और जब भी दिमाग में है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो फटाक से आपको ये सोचना है कि ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही है। कोई भी ट्रिक मैथ्स में बनता है उसका रूट कहीं ना कहीं बेसिक ही है, तो ये बेसिक ही तो बता रहा हूँ मैं। अब आप कहोगे कि जैसे मान लो कि 2 1 2 का स्क्वायर क्या होगा। सो 2 1 2 का स्क्वायर के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन तो मैंने बता ही दिया है ना कि किस तरीके से करना है। आप इसको मल्टीप्लाई करना नॉर्मल कैसे करोगे, 2 2 टाइम 4, फिर आगे बढ़ जाओगे, फॉलो करोगे इसको, ऐसे ही कर करके इसको आप सॉल्व करना। ये आपका होमवर्क है, ये आपको समझ लो कि जो मैंने पढ़ाया है उसका एक असाइनमेंट है। आपको बस जो मैंने पढ़ाया है उसको फॉलो करना है। आप एक लाइन में जो मैं ये कैलकुलेशन करा रहा हूँ इसका यही बेसिक है कि आप एक बढ़ते जाओगे और पिछले वाला फॉलो करेगा, यही आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका आंसर दूंगा, उससे पहले आप अपना दिमाग लगाओ कि ऐसा ये कैसे होगा। ऐसा अगर स्क्वायर आ जाए हमारे पास 3 डिजिट वाला तो कैसे करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा है स्क्वायर, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं। 2 2 टाइम 4, 2 2 टाइम 4 2 टाइम 8 एंड 2 2 टाइम 4 484। कितना इजी है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी करते रहेंगे। आपको मेरा मेन मोटिव है कि आप ना बेसिक से ट्रिक खुद बना पाओ। ये मेरा टारगेट है कि ट्रिक 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 आदमी कहता रहता है, ट्रिक कहीं ना कहीं वो बेसिक से ही आता है। कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि कुछ ऐसा ही बना दिया ना, बेसिक से ही ट्रिक बनता है। स्क्वायर का आज आपका क्लियर हो गया कि स्क्वायर में क्यों ऐसा करते हैं। आगे मैं क्यूब में भी ऐसे ही कराऊंगा और 3 डिजिट का जो मैंने टास्क दिया है वो आपको करना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको स्क्वायर समझ में आ गया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।